अमेरिका को खुश करने के लिए मोदी सरकार ने प्रसाद के बजाय अश्विनी वैष्णव को आईटी मंत्रालय दे दिया है। ये बातें सोशल मीडिया पर देखने को मिल रही है जब से रविशंकर प्रसाद से आईटी मंत्रालय वापस लिया गया है। पर क्या वाकई में ऐसा है? टीएफआई पर आपका स्वागत है और मैं अनिमेश पांडे अब आपको बताने जा रहा हूं कि कैसे रविशंकर प्रसाद से आईटी मंत्रालय वापस लिए जाने के निर्णय को सोशल मीडिया पर अमेरिका को खुश करने के लिए एक निर्णय बताया जा रहा है। प्रधानमंत्री द्वारा किए गए कैबिनेट विस्तार में कई वरिष्ठ मंत्रियों को बाहर का रास्ता दिखाया गया है। इस लिस्ट में प्रकाश जावड़ेकर के साथ साथ रविशंकर प्रसाद भी हैं। उन्हें कैबिनेट से हटाए जाने के बाद से सोशल मीडिया पर कई तरह की बातें चल रही हैं। कई तो उन्हें हटाए जाने का कारण भारत सरकार पर अमेरिका तथा ट्विटर का दबाव बता रहे हैं। यही नहीं, कुछ लिबरल्स तो ये भी दावा करने में लगे हैं कि अमेरिका में पढ़े अश्विनी वैष्णव को इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय तो अमेरिका को खुश करने के लिए सौंपा गया। दरअसल कैबिनेट में फेरबदल के बाद अब लिबरल ब्रिगेड अपने प्रोपेगेंडा को फैलाना जारी रखा है। अब मोदी सरकार को कमजोर दिखाने हेतु रविशंकर प्रसाद और ट्विटर के बीच हुए मतभेद को आधार बनाया जा रहा है। रविशंकर प्रसाद को मंत्रिमंडल से हटाए जाने के कारण ट्विटर के साथ उनके विवादों को बताया जा रहा है और ये दावा किया जा रहा है कि ट्विटर से पंगा लेना रविशंकर प्रसाद को महंगा पड़ा है। द देशभक्त नामक प्रोपेगेंडा चलाने वाले एक यूजर ने कार्टून पोस्ट शेयर करते हुए ये दिखाने का प्रयास किया कि पहले रविशंकर ट्विटर के पंख कुतरने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ट्विटर ने उन्हीं के पंख को काट दिया। वहीं एक ट्विटर यूजर ने लिखा कि आईटी मंत्री रविशंकर प्रसाद के इस्तीफे के बाद ट्विटर हेडक्वार्टर में खुशियां मनाई जा रही हैं। इसी तरह पत्रकार वीर सांघवी ने लिखा, बेचारे रविशंकर प्रसाद, पहले तो ट्विटर ने उनका अकाउंट लॉक कर दिया, अब उनके कार्यालय के बाहर ताला लगा दिया गया है। वहीं एक ट्विटर यूजर ने लिखा कि पहले ट्विटर ने कुछ घंटों के लिए उन्हें ब्लॉक कर दिया, अब साहब ने उन्हें परमानेंटली ही ब्लॉक कर दिया। इसी तरह कई अन्य यूजर्स ने उनका मजाक उड़ाते हुए अनेक ट्वीट पोस्ट किए। इन सभी का प्रोपेगेंडा फैलाने का मकसद एक ही था। सभी ये चित्रित करने का प्रयास कर रहे थे कि मोदी सरकार ट्विटर और अमेरिका के सामने झुक गई है और इसी कारण से रविशंकर प्रसाद को उनके पद से हटा दिया गया। यही नहीं, ये तक कहा गया कि सरकार ने रविशंकर प्रसाद द्वारा ट्विटर के साथ शुरू किए गए विवाद को अंत करने के लिए अमेरिका से ही पढ़े लिखे अश्विनी वैष्णव को मंत्रालय थमा दिया है। हालांकि नए इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ट्विटर के मुद्दे पर कहा कि सभी को देश के कानून का पालन करना चाहिए। ऐसे में मंत्री अश्विनी वैष्णव का इशारा ट्विटर कंपनी पर था कि उनकी मनमानी नहीं चलने वाली है। ये तथ्य है कि मोदी सरकार द्वारा रविशंकर प्रसाद को किसी विदेशी कंपनी के सामने झुककर नहीं, बल्कि उन्हें निर्णय न ले पाने तथा विवाद को बड़ा बनाने के लिए हटाया गया है। बता दें कि कई वार्निंग देने के बावजूद ट्विटर ने रविशंकर प्रसाद के अकाउंट को अमेरिकी कानूनों का हवाला देते हुए लॉक कर दिया था। इतनी बड़ी घटना होने के बावजूद रविशंकर प्रसाद ने ट्विटर के खिलाफ निर्णायक कदम नहीं उठाया, बल्कि उल्टा ट्विटर पर ही ट्विटर की शिकायत करने लगे। ये मामला इतना आगे बढ़ गया कि देश की छवि ट्विटर के सामने कमजोर दिखने लगी थी। ऐसे में देश को एक मजबूत नेता की आवश्यकता थी जो ट्विटर को उसकी सही जगह दिखाए। भारत में कानून का पालन ना करने और मनमानी करने का क्या परिणाम होता है सभी ने देखा है, परंतु एक्शन के बजाय जब मंत्री रोना रोने बैठ जाए तो आम जनता किससे उम्मीद करे। यही कारण है कि प्रधानमंत्री ने एक पूर्व आईएएस अफसर अश्विनी वैष्णव को इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी है। मोदी सरकार उनमें से नहीं है जो देश के कानून को लागू करवाने के लिए अमेरिका या अमेरिकी कंपनी को खुश करने में जुट जाए। केंद्र की मोदी सरकार किसी के आगे झुकने वाली नहीं है,
बल्कि कानून के रास्ते पर चलने वाली है। आने वाले दिनों में ट्विटर पर जब एक्शन लिया जाएगा तो सभी को कारण समझ में आ जाएगा।